सही न्याय देने वाला ही अगर न्याय के लिए दर दर भटकता है, इससे दुख की बात क्या हो सकती है। और ना जनता के समक्ष हम लोग खड़ा उतरे हैं। वादा तो बहुत सारा हुआ है, मगर किसी में खड़े नहीं उतरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। और आपको आश्चर्य होगा कि गाड़ी में मैं वार्ता क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है, लेकिन बिहार की जो सियासत गरमाई है वो जोरों शोरों पे है। इसका एकमात्र कारण ये भी माना जा रहा है कि 2001 के बाद पंचायती राज में सरपंच का चुनाव होना तो शुरू हुआ। सरकारों की तरफ से आश्वासन भी दिया गया कि सरपंचों को तमाम लाभ के पद से जोड़ा जाएगा, लेकिन न्यायिक व्यवस्था के साथ जोड़ा भी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2001 के बाद चुनाव लगातार हुआ, लेकिन उनको पावर के नाम पे कुछ नहीं मिला। उनको कटोरा मिला चुनाव के साथ। जनता के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया का जैसे चुनाव होता है ठीक उसी प्रकार सरपंच को भी लोग चुनते हैं, और एक पंचायत में एक ही सरपंच होते हैं, लेकिन उनके उम्मीदों के अनुसार सरकार कभी भी खरा नहीं उतरी। ऐसे में बिहार में 3 मुख्य रूप से पार्टियां हैं, भाजपा है, आरजेडी है और जदयू है, और तीनों पार्टियों की सरकार बारी बारी इस काल के दौरान रह चुकी है। तीनों पार्टियों ने कहा, लेकिन किसी ने भी उनके बारे में नहीं सोचा। पटना भी धरना किए सरपंच लोग, जिला मुख्यालय पे भी धरना किए, लेकिन इस बार जो धरना नहीं है, एक सरकार को अवधारणा दिखाने जा रहे हैं। उन लोगों ने ठाना है कि कोई भी एक निर्दलीय प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी होगा, और पूरा पंच संघ, सरपंच संघ, हम सभी लोग उसका साथ देंगे। और अगर ऐसा होता है तो बड़ा परिवर्तन आएगा भाई साहब बिहार में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 40 की 40 सीटें बिना पार्टी वाले लोग जीते हैं, निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा हो जाए। अगर ऐसा होगा तो इतिहास होगा, और इतिहास होना भी चाहिए। 2001 से 2024 तक अगर सरपंच लोगों का इतिहास नहीं बना तो इतिहास बनने में वो लोग खड़े हैं। ऐसे में हमारे साथ आज सरपंच है मोतीपुर पंचायत के उमेश यादव जी, जो छात्र संघ के राजनीति से आते हैं और सरपंच का चुनाव जीतते हैं और काफी अच्छे नेता हैं। उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका। आपको भी विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आज हम लोगों के मुद्दा उठाने के लिए आप हमारे साथ आए और चलकर और सुने और समझे। इसके लिए पहले मैं मीडिया से संबंधित जो भी हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और मेरा प्रश्न बहुत सारा है, लंबा समय लगेगा, मगर संक्षिप्त में ही बता देता हूं। जे हम लोगों को सरपंच पद तो बिहार सरकार ने दिया, बट इसमें बहुत सारी कमियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 3-4 बार हम लोग धरना प्रदर्शन से अवगत कराए, उनसे टाइम लिए, मगर कभी भी किसी भी समय हम लोगों को उस तरह की सांत्वना नहीं मिला। निराश हम लोगों को पटना से लेकर जिला मुख्यालय तक निराश अपने पंचायत में घर लौटना पड़ा। इससे दुखित होकर सारे सरपंचों ने कई बार यह मौका आपसी में बैठकर ये मौका लिया प्रदेश अध्यक्ष निराला जी से, जो हम लोगों को सरपंच तो पावर मिल गया, मगर उस तरह का कोई कार्य ऐसा नहीं मिला जिससे हम लोग अपने को गर्वान्वित महसूस करें, जिससे सही न्याय दे सके। सही न्याय देने वाला ही अगर न्याय के लिए दर दर भटकता है, इससे दुख की बात क्या हो सकती है। वो भी लोकतंत्र है, लेकिन एक बात और अहम हो जाती है सरपंच साहब कि जब आप लोग चुनाव में जाते हैं तो आपका एक अपना मैनिफेस्टो भी रहता होगा, तमाम आप वादे भी करते होंगे लोगों से, लेकिन एक्सेप्टेशन पूरा हो पाती है क्या? किसी भी तरह का जो भी चुनाव में हम लोग वादा किए हैं, उस तरह से हम लोग खुद अपने आप में शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। किसी भी वादा पर ये सरकार न खरा उतरी है और न जनता के समक्ष हम लोग खड़ा उतरे हैं। वादा तो बहुत सारा हुआ है, मगर किसी में खड़े नहीं उतरे हैं। अपने बदौलत, अपने संस्कार के बदौलत, अपने कर्मों के बदौलत, अपने किए गए कार्यों के बदौलत इसमें सरकार का कहीं भूमिका नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग तेली पंचायत करते रहते हैं, मगर कोई ये बात के लिए एक्सेप्टेड नहीं होता है कि सरपंच साहब का बहुत सारा पावर है, सरपंच साहब ने क्या किया। हम लोगों को एक ईंट जुड़वाने का ये सरकार ने पावर नहीं दिया है। दूसरी बात ये थाने पर, चाहे ब्लॉक पे, चाहे जिला पे, कहीं से भी ये मीटिंग में बुलाने के लिए भी अनुमति यहाँ नहीं दिया जाता है।
जो मीटिंग दिया जाए, सरपंच साहब को बुलाया जाए। अब इससे दुख आपसे आप हम क्या कहें, क्योंकि इस ब्लॉक में आज तक सरपंचों को यह अवगत नहीं कराया गया है। आज मीटिंग है और सरपंच साहब लोग आप लोग आइएगा। जीतने के बाद हम लोग अपने अपने घर पे हैं। आज ये चुनाव आया है और बिहार सरकार के लिए हम लोग एक संगठन, अपने संगठन के दबौलत बिहार सरकार को ये बताने जा रहे हैं कि हम लोग आज जो निर्दलीय उम्मीदवार के साथ क्यों जुट रहे हैं। बिहार सरकार अगर हम लोगों की थोड़ा भी मदद किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज हमारे माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जरना प्रसाद यादव जी ने ऐलान कर दिया है गंडक उस पार में 208 सरपंचों के समक्ष जो हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी माननीय दिनेश अग्रवाल जी के साथ जुटे हुए हैं। आज उन्हीं के संदर्भ में मैं ठकराहा प्रखंड अध्यक्ष के नाते सरपंच संघ का ये ऐलान भी करने जा रहा हूँ कि हम लोग गंडक के पार चारों ब्लॉक में जितने भी सरपंच हैं, सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, हमारे संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, ये सभी लोग आज ऐलान करने जा रहे हैं जो हम लोग भी दिनेश अग्रवाल जी के साथ हैं। तन मन और धन से जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग चट्टान की भांति खड़ा रहेंगे। ये ऐलान है नीतीश कुमार के लिए, ये ऐलान है उन लोगों के लिए जो उदासीन सरपंच को किए हैं। उदासीनता हमेशा ये लाई गई है, उस पद हम लोगों को नहीं दिया गया। 11 सूत्रीय मांगों को हम लोगों को मैं वहाँ आना चाहूंगा। 11 सूत्रीय जो मांग चल रही है, चुनाव वो भी लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन जीत के साथ हाथ में कटोरा, खाली कटोरा है साहब। मांग है 11 मांगे हैं, कटोरा को भर दीजिए। और इस मांग को लेकर सरपंच संघ ने जिला पे भी धरना दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो इसमें धरना ही अपनी बातों का रखने का एक उपाय है। लेकिन अब सरपंच संघ ने ये ठाना है कि शायद बाहर धरना देने से कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए अब हम सदन के अंदर भी अपने लोगों को भेजेंगे जो सदन में जाकर हमारी आवाजों को उठाएंगे। इसके लिए एक बिहार में बड़ा इतिहास होने जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं सरपंचों की संख्या कम नहीं है साहब, और पहुंच भी अच्छी खासी होती है। भले ही हाथ में पावर न हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को न्याय के लिए पहले सरपंच का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ऐसे में जब वोट के लिए दूसरों की जब सरपंच लोगों को दरवाजा खटखटाएंगे तो स्थिति कितना बदलेगा और कितना बड़ा इतिहास की तरफ अग्रसर होगा, यह तो समय ही बताएगा। 4 जून है डेट वैसे, और शायद 4 जून बिहार के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है। देख रहे हैं आप पटना न्यूज 24 लाइव, विनय के साथ विकास। नमस्कार।